हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जेएमएस स्टडी विद ईज। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 11th क्लास का पहला टॉपिक जो है द लिविंग वर्ल्ड। तो चैप्टर है 11th क्लास में पहला है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। ये जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है यहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग जो है फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे क्या फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हम जो है लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करते हैं, किस तरीके से हमारे जो लिविंग है वो नॉन लिविंग से डिफरेंट है, क्या ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो लिविंग में है और नॉन लिविंग में नहीं है। मतलब इन शॉर्ट ये जो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, वो है व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होते हैं। तो यहाँ से हमने एक चीज जानते हैं कि ये जो हमारा कंप्लीट वर्ल्ड है, मतलब हमारी जो कंप्लीट अर्थ है, जो बायोस्फीयर है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स है। अब ये जो लाइफ फॉर्म्स है इसमें से कुछ हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कुछ हमारी लिथोस्फीयर पे हैं और कुछ हाइड्रोस्फीयर पे हैं। तो ये सारी ही जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। अलग अलग नामों का मतलब है, अलग अलग नामों से हमारा मतलब है लोकल नेम। लोकल नेम उन नेम्स को कहते हैं, लोकल नेम्स या कॉमन नेम्स या वर्नाकुलर नेम्स। कॉमन नेम्स, इसके अलावा इन्हें कहा जाता है वर्नाकुलर नेम्स। ये वो नेम होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर लोकेलिटी में वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किए जाते हैं। ये जो लोकल नेम होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में बदल जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बैगन को, यहाँ पे अगर हम यूपी में बात करें तो यूपी में हम बैगन को बैगन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे ब्रिंजल कहते हैं। कोलकाता साइड में इसको एग प्लांट कहा जाता है। तो इंडिया में ही हमें इतने सारे वेरिएशंस एक पर्टिकुलर नाम के लिए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज के या एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम हो जाते हैं, और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इन सारे ही नामों को याद कर सके। हमारी IUCN जो है IUCN की एक रिपोर्ट थी 2004 में। IUCN की फुल फॉर्म होती है, एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN जो है वो करता क्या है, IUCN जितनी भी हमारी वर्ल्ड में स्पीसीज हैं उनका एक रिकॉर्ड पब्लिश करता है। तो IUCN ने 2004 में एक रिपोर्ट दी, इसके अकॉर्डिंग इसने कहा कि अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन, कितने बेटा 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। कितनी स्पीसीज अर्थ पे प्रेजेंट है, कब तक, 2004 तक। अब इसमें से कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब खत्म हो चुकी हैं, और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो न्यूली डिस्कवर्ड है। IUCN ने यहाँ तक भी कहा कि हर साल लगभग हम 15,000 तक नई स्पीसीज को डिस्कवर करते हैं। तो कई सारा स्पीसीज हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो ये जितनी भी स्पीसीज हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट है, ये पॉसिबल नहीं है एक ऑर्गेनिज्म के लिए कि वो इन सबके बारे में याद रख सके या सबके बारे में एक साथ पढ़ सके। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारा एक जो है नॉमेनक्लेचर सिस्टम हमें हेल्प करता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हर स्पीसीज के क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं। साइंटिफिक नेम, हम हर स्पीसीज के साइंटिफिक नेम जो है वो एलोकेट करते हैं। अब साइंटिफिक नेम देने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं, सबसे कॉमन जो सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है वर्ल्ड में, वो है आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब जैसे ये बाई का मतलब क्या होता है, जैसे यूनी का मतलब होता है एक, तो बाई का मतलब होता है टू। क्या होता है बेटा, टू। नोमियल का मतलब होता है स्टेप, और नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है उसका जो नाम है वो 2 स्टेप से मिलाकर बनता है। तो इस 2 स्टेप्स में सबसे पहला जो होता है, सबसे इसमें 2 स्टेप है, 2 स्टेप्स।
अब फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप वो है हमारा जेनेरिक नेम। इस जेनेरिक नेम से मतलब है जीनस। क्या होता है बेटा? जीनस। फर्स्ट लेटर कौन सा होगा? जीनस। सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट। ये अब पॉइंट आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, हमने ओनली स्पेसिफिक नेम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जैसे अगर मैं अकेले स्पीसीज को लिखूं जैसे इंडिका, तो इसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब इसको जीनस के साथ में लिखा जाता है तभी ये अपने आप को क्लैरिफाई करता है। तो स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब है कि सेकंड लेटर जो होगा वो होगा स्पीसीज का और फर्स्ट लेटर होता है हमारा जीनस का। चलिए बच्चों अब देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स। ये रूल्स में सबसे पहला रूल जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, वो कहता है कि फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट लेटर जो जीनस का फर्स्ट लेटर है उसे लिखेंगे हम कैपिटल से, कैपिटल लेटर में। और हमारा जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर है उसको हम लिखते हैं स्मॉल लेटर से। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैंगी फेरा इंडिका, कभी भी हम इस तरीके से बॉटनिकल नेम जो है साइंटिफिक नेम है उसको नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है। सेकेंड जो रूल है आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, वो कहता है कि जब भी हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कोई भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो यहाँ पे इफ हैंड रिटन, क्या है? हैंड रिटन, तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। बट इफ अगर ये हमारा प्रिंटेड है तो इसे कर देंगे हम इटैलिक, इसे हम लिखेंगे इटैलिक में। फॉर एग्जाम्पल मैंगी फेरा इंडिका, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन। जो हमारा यहाँ का थर्ड रूल है वो कहता है कि साइंटिफिक नेम जो ऑलवेज होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। कहां से लिए जाते हैं? लैटिन लैंग्वेज से। इसका जो अगला रूल है वो कहता है कि साइंटिफिक नेम में हमारे जीनस एंड स्पीसीज कांट बी सेम इन प्लांट्स। मतलब जब हमारे जीनस और स्पीसीज सेम होते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है टोटोनिम्स। तो ये टोटोनिम्स जो है जैसे नाजा नाजा, ये साइंटिफिक नेम है और ये है आपका एनिमल। तो ये हमारे जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे आपका एनिमल्स में तो हमें टोटोनिम्स मिलते हैं लेकिन प्लांट्स में टोटोनिम्स नहीं मिलते हैं। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो एक साइंटिफिक मेथड हमें प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम जो है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम जो है वो दे सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है और किस तरीके से ये जो है पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो ये सारा जो एक कंप्लीट ऑर्गेनाइज मेथड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक नेम जो है किसी भी प्लांट का इस लोकेलिटी में अलग होगा और दूसरी जगह अलग होगा। तो आपने अगर कभी किसी जू को या बॉटनिकल गार्डन को विजिट किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे कॉमन नेम के साथ में साइंटिफिक नेम भी मेंशन होता है। तो ये जो साइंटिफिक नेम है वो एक यूनिवर्सल नेम होता है जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पहचान है, जो जिस वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड उस ऑर्गेनिज्म को जाना जाता है। थैंक यू।